अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का क्लास 3 का लेक्चर है। बच्चों, हम जो है इसमें पढ़ रहे थे कि अगर कोई एनिमल या प्लांट नया प्लांट या एनिमल इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है। अब जो है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उससे। अगर हम कोई नया इन्वायरमेंट में कोई नया एनिमल या प्लांट जो है वो उधर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या किसी एनिमल या प्लांट्स को उसकी जगह जहाँ वो रहने का आदी है उधर से हटा के कहीं और ले जाएंगे तो वो खुद भी डिस्टर्ब होगा और वहाँ के इकोसिस्टम को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब। इकोसिस्टम कैन आल्सो बी डिस्टर्ब बाय अ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड, फायर्स एंड वोल्केन इरोपेशन। यानी कि इकोसिस्टम में तबाहियाँ हो सकती हैं। हमने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा सैलाब आए तब भी तबाह हो सकता है इकोसिस्टम, तूफ़ान आए, बहुत आग लग जाए कहीं पे, या फिर क्या हो, आतिश फ़शां के फटने का अमल हो, इससे भी क्या होता है, इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। अब कुछ एनिमल्स जो हैं और कुछ प्लांट्स जो बहुत साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे वो अब नहीं हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जैसे कि डोडो और डायनासोर्स। ये पुराने दौर में पाए जाते थे, अब जो है वो इनकी सिर्फ हमें स्केलेटन और हड्डियों की मदद से हमें पता चला है कि पहले ये जानदार पाए जाते थे, वरना जो है हम कभी इनके बारे में नहीं जान सकते थे। इसी तरह जो है ये कुछ एनिमल्स जो है एक्सटेंट हो जाते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ ह्यूमंस। कुछ अब ये तो अल्लाह की नेचुरली तौर पे जो है वो कुदरत ने, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है वो ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह ने इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ इंसानों की गफलत की वजह से, इंसानों की जो है वो शिकार की वजह से भी कुछ एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि डोडो, ये क्या था, फ्लाइटलेस बर्ड था, और ये जो है ये लोगों ने शिकार कर करके इसे मार दिया। डायनासोर्स तो कुदरती तौर पे ख़त्म हो गए, लेकिन जो डोडो है उसे इंसानों ने शिकार कर करके मार दिया, अब वो नहीं पाया जाता कहीं भी। जितने भी डोडोस थे वो दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं। जी बच्चों, आज हमने अगला जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो ये ह्यूमन इफ़ेक्ट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, कि इंसान किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करता है, किस तरह जानवरों को परेशान करता है उनके रहने वाली जगह पे, और उनको ज़िंदगी गुजारने में कैसे जो है वो मुश्किल में डालता है। ह्यूमन कैन डिस्टर्ब हैबिटेट बाय चेंजिंग दैम। इन ह्यूमन जो हैं वो हैबिटेट को चेंज कर देते हैं और जिससे उससे वो पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। दिस इज़ टर्न कैन डिस्टर्ब अ होल इकोसिस्टम। ये पूरे इकोसिस्टम को तबाह भी कर सकते हैं। इंसान जो है शिकार करके, दरख्त काट के, पानी को ख़त्म करके क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहा है। इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज़। इकोसिस्टम साइज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पडल, या और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट। इकोसिस्टम बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे किसी पाउंड का, किसी लेक का, किसी छोटे से जो है वो जगह पे जहाँ कुछ कीड़े मकोड़े या हशरात मिल के रह रहे हैं वो उनका इकोसिस्टम होगा। या फिर इकोसिस्टम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसा कि एक फॉरेस्ट, एक जंगल का इकोसिस्टम जहाँ बहुत सारे छोटे और बड़े जानवर मिल के रह रहे होते हैं। When land is cleared in order to build a house, अब जब इंसान अपने घर बनाने के लिए किसी जगह को साफ़ करते हैं, मतलब वहाँ से जंगल हटा देते हैं, वहाँ से दरख्त सारे काट देते हैं, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी एनिमल्स को और प्लांट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मॉल एनिमल लॉस देयर होम्स, जो है छोटे जानवर अपने घरों से महरूम हो जाते हैं, एंड देयर सोर्स ऑफ फूड, और अपनी खुराक से भी वो महरूम हो जाते हैं। जैसे दरख्त काट दिए, जो घास फूस या दरख्त के पत्ते खाने वाले पौधे हैं वो क्या खाएंगे, परिंदे फिर कौन से दरख्तों पे सोएंगे अगर हम उन दरख्तों को ही काट देंगे। दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एल्सवेयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फिर उन्हें ज़िंदा रहने के लिए उस जगह को छोड़ के नई जगह पर जाना पड़ता है। अब ये देखें, ये कुछ जो हैं ह्यूमन इम्पैक्ट्स उन्होंने बताए हैं।
ये दरख्त जंगलात की कटाई, ये भी जानवरों को और दूसरे पौधों को डिस्टर्ब कर देती है। और दूसरा क्या है, गंदगी, आलूदगी। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, ताकि एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए हम किसी किस्म के नुकसान का बाइस ना बने। अब जो है, इन पाकिस्तान सम एनिमल आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटेंट। अब कह रहे हैं कि कुछ जानदारों को पाकिस्तान में ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नापैद हो जाएंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि ये डोडो और डायनासोर अभी दुनिया से ख़त्म हो गए हैं। डोडो को हमने शिकार कर करके ही मार दिया है। इस तरह अब ख़तरा है कि कुछ और लोग इन जानवरों का भी शिकार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख़तरा है कि ये भी जो हैं वो अनकरीब जो हैं वो नापैद हो जाएंगे। इनका कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं बचेगा। उनमें कौन कौन से हैं? माउंटेन शीप, माउंटेन वेसल, एशियन ब्लैक बियर और फॉरेस्ट डॉर्मस। ये कुछ ऐसे जानदार हैं जिनका इंसान बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं और इनका ख़त्म होने का ख़तरा है। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।